चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी की जो विश्वास, इंसान की कमजोरियों और एक गुरु की कृपा की हर हद को परखती है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसका इम्तिहान बहुत ही अलग तरीके से लिया गया। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, कि भाई एक पवित्र जगह का अतीत इतना विवादास्पद कैसे हो सकता है। तो बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही असाधारण कहानी में उतरना होगा। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि पंजाब के होशियारपुर शहर में हुई एक सच्ची घटना है। वहाँ की गलियों में आज भी एक गुरुद्वारा है जो इस अनोखे वाकये की गवाही देता है। तो इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं भाई जोगा सिंह। सिख इतिहास में उनका नाम अटूट भक्ति और एक बहुत ही कड़ी परीक्षा के लिए हमेशा याद किया जाता है। चलिए शुरू से जानते हैं उनकी कहानी। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा जिसका नाम था जोगा, पेशावर से आनंदपुर साहिब आता है। गुरु के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने अपने माँ बाप के साथ घर वापस जाने से ही मना कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी गुरु की सेवा में लगा दी। फिर 1699 में उन्हें अमृत छकाकर भाई जोगा सिंह नाम दिया गया। तो हुआ ये कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस बच्चे से पूछा, तुम किसके जोगे हो, मतलब किसके लायक हो, तो उस छोटे से बालक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जी मैं आपके जोगा हूँ। ये सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और बोले, अगर तुम हमारे जोगे हो तो फिर हम तुम्हारे जोगे हुए। बस इसी एक लाइन ने उनके रिश्ते की नींव रख दी। तो कई साल बीत गए। भाई जोगा सिंह एक बहुत ही समर्पित सिख के रूप में बड़े हुए, लेकिन अब आने वाला था उनकी भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान, और वो भी उनके अपने विवाह के दिन। तो जब भाई जोगा सिंह अपनी शादी के लिए पेशावर वापस जा रहे थे ना, तो गुरुजी ने उनसे एक वचन लिया था। वचन बहुत सीधा सा था, जब भी गुरु बुलाएं सब कुछ छोड़कर फौरन चले आना। और ये एक ऐसा वादा था जिसकी बहुत जल्द ही परीक्षा होने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, शादी का माहौल है। भाई जोगा सिंह अपनी शादी के फेरे ले रहे हैं। 4 में से 2 फेरे हो गए चुके हैं और तभी एंट्री होती है गुरुजी के एक दूत की, एक खत लेकर। खत में लिखा था, तुरंत आनंदपुर साहिब आ जाओ। बिना एक पल सोचे भाई जोगा सिंह ने अपनी शादी, अपने बाकी के 2 फेरे, सब कुछ बीच में ही छोड़ा और गुरु के हुक्म का पालन करने के लिए निकल पड़े। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। गुरु के लिए इतनी बड़ी भक्ति दिखाने के बाद भाई जोगा सिंह के मन में एक जहर घुलने लगता है, और वो जहर था अहंकार का। आनंदपुर साहिब के रास्ते में भाई जोगा सिंह के मन में एक खतरनाक ख्याल आता है कि मेरे जैसा हुक्म मानने वाला सिख और कौन होगा। मैंने तो गुरु के लिए अपनी शादी तक छोड़ दी। बस यही अहंकार का वो बीज था जो उनकी भक्ति को कमजोर करने वाला था। और फिर जब वो रात गुजारने के लिए होशियारपुर में रुके तो उनकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत नाच गाना करने वाली पर पड़ती है। बस मन भटक गया। अहंकार ने सोच को धुंधला कर दिया था और वो सोचने लगे, इस अनजान शहर में मुझे कौन पहचानता है। और उनके कदम उस वेश्या के कोठे की तरफ बढ़ चले। अब जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रात होशियारपुर में भाई जोगा सिंह अकेले नहीं थे, भले ही उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था। जैसे ही भाई जोगा सिंह सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक पहरेदार उन्हें रोक देता है। कहता है, अंदर मेरा राजा है, तुम बाद में आना। जोगा लौट जाते हैं, लेकिन मन उन्हें फिर खींच लाता है और फिर वही पहरेदार उन्हें रोक देता है। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह होने पर जब जोगा सिंह ने आखिरी बार कोशिश की तो उस पहरेदार ने उन्हें डंडे से रोककर कहा, हे भाई जोगा सिंह, तुम तो गुरु गोबिंद सिंह के सिख लगते हो, तुम ये नरक की सीढ़ी क्यों चढ़ रहे हो। अपना नाम सुनकर और ऐसे शब्द सुनकर भाई जोगा सिंह शर्म से पानी पानी हो गए और वहां से भाग निकले। अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है। शर्मिंदगी से भरे भाई जोगा सिंह आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं, जहां सच्चाई का सामना होना अभी बाकी था। दीवान सजा हुआ था, लेकिन भाई जोगा सिंह में हिम्मत ही नहीं थी कि वो गुरुजी से नजरें मिला पाएं। वो सबसे पीछे जाकर बैठ गए, इस उम्मीद में कि किसी की नजर उन पर न पड़े। लेकिन गुरु की नजर से भला कौन बच सकता है। गुरुजी उन्हें अपने पास बुलाते हैं। भाई जोगा सिंह देखते हैं कि गुरुजी की आंखें लाल हैं, तो वो पूछते हैं, महाराज आपकी आंखें लाल क्यों हैं, क्या आप रात को ठीक से सोए नहीं।
इस सवाल में ही जवाब छिपा हुआ था। और गुरुजी का जवाब? उसने तो भाई जोगा सिंह को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, तुमने सारी रात मुझसे वैश्या के घर की पहरेदारी करवाई और अब पूछते हो कि मैं सोया क्यों नहीं। ये सुनते ही भाई जोगा सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब ये कि वो रहस्यमयी पहरेदार और कोई नहीं बल्कि खुद गुरु गोबिंद सिंह जी थे। उन्होंने अपने भक्त को पाप करने से बचाने के लिए पूरी रात एक वेश्या के दरवाजे पर पहरा दिया था। बस ये सुनते ही भाई जोगा सिंह पश्चाताप में गुरु के चरणों में गिर पड़े। इस घटना ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बचाया बल्कि उस जगह को भी हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। गुरु के चरणों ने एक पाप की जगह को पूजा के घर में बदल दिया, जो आज गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये इंसान के अहंकार के टूटने की कहानी है या फिर एक गुरु की बेइंतहा कृपा की? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही छिपा है और यही बात इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है।